जीव विज्ञान। इसके बंसल की बुक है जीव विज्ञान, बालाजी प्रकाशन की है, कक्षा 12 की बुक है बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो हम आज फर्स्ट लेसन देखेंगे। विषय सूची इंडेक्स, अध्याय फर्स्ट है जीवों में जनन, यानी जीवों में जनन कैसे होता है। सूची इंडेक्स, अध्याय फर्स्ट है जीवों में जनन। इकाई फर्स्ट है जनन, रिप्रोडक्शन। फर्स्ट लेसन है जीवों में जनन। जीवों में जनन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन। जनन से अभिप्राय, यानी हमें जनन से क्या अभिप्राय होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी क्या रिप्रोडक्शन होता है। जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को जन्म देते हैं, अर्थात अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न करते हैं। यानी जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान को जन्म देता है। यानी जब हम अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, जनन प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न करते हैं, यानी अपनी ही तरह एक सदस्य उत्पन्न करते हैं। प्रजनन जनन। प्रजनन और जनन एक जैविक क्रिया अथवा जीव विज्ञानीय प्रक्रम है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान किंतु अपने से छोटे आकार के जीव संतति को जन्म देता है। यानी हम जितने बड़े होते हैं उतना ही बड़ा हम जो संतान उत्पन्न करते हैं उतना बड़ा नहीं होता है। वो एक छोटा जीव होता है और छोटा रूप होता है, लेकिन वो क्या होता है, हमारी ही तरह होता है। लेकिन जब हम जन्म देते हैं तो वो छोटे आकार का होता है। यह सजीव का महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी एक सजीव जिसके अंदर जीव है वही सजीव है, और सजीव का महत्वपूर्ण लक्षण है जन्म के पश्चात संतान में वृद्धि होती है। यानी जब संतान उत्पन्न हो जाता है तब क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है, यानी वो बढ़ता है, परिपक्वता आती है, यानी उसके अंदर परिपक्वता आती है, उसके हड्डी मजबूत होते हैं, स्किन बिल्कुल चिकनी होती है, और वो क्या होता है, उसके अंदर परिपक्वता आती है दिमाग से भी और शारीरिक से भी। तत्पश्चात वह स्वयं नई संतानति को जन्म देता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। और अंत में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, वो ग्रोथ करता है, और उसके बाद क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक सजीव में जन्म, वृद्धि एवं मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रजनन से समष्टि पॉपुलेशन में वृद्धि होती है तथा एक पीढ़ी के पश्चात दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। प्रजनन में नई प्रजातियां भी अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होती रहती है। यानी अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होती रहती हैं। यानी जो प्रजनन में नई प्रजातियां भी अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होती रहती हैं। जीवों में व्यापक विविधता पाई जाती है।
यानी उसमें अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने एवं संताति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करते हैं। सजीव किस प्रकार से जनन करता है, इसके लिए उसका वास स्थान, उसका आंतरिक शरीर, क्रिया विज्ञान एवं उसे प्रभावित करने वाले अन्य अनेक कारक यानी फैक्टर्स सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कारक मिस यानी फैक्टर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी जो भी अपने जैसा सजीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया बनी है, वो क्या होता है, वास स्थान, उनका आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान एवं उसे प्रभावित करने वाले अन्य कारक फैक्टर्स सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जातियों की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज मीन्स क्या होता है, जातियों। कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता। तो कंटिन्यूटी मीन्स ऑफ स्पीसीज जनन, जनन द्वारा आनुवांशिक पदार्थ का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। जनन, जब जनन होता है तो जो उसके आनुवांशिक पदार्थ होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। यानी जब जनन की प्रक्रिया होती है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरण होती है, यानी एक नया भ्रूण जन्म लेता है। इस प्रकार जनन पैतृक एवं जातीय दोनों प्रकार के लक्षणों की निरंतरता बनाए रखने में उपयोगी होती है। सभी जीव जीवन काल की किसी अवस्था में अपनी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग जनन क्रियाओं में करते हैं। सभी जीव जनन प्रावस्था यानी जीवन काल की किसी अवस्था में अपनी संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग जनन क्रियाओं में करते हैं। यानी सभी जीव क्या होते हैं, जीवन काल की किसी भी अवस्था में अपनी संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग जनन क्रियाओं में करते हैं। सभी जीव जनन प्रावस्था से पूर्व ही जीवन चक्र की वृद्धि एवं विकासीय प्रस्थाओं से गुजरते हैं। अनेक जीवों की जनन प्रावस्था से पूर्व रोग अथवा अन्य कारणों से मृत्यु हो जाती है। यानी अनेक जीवों को जनन प्रावस्था से पूर्व रोग अथवा अन्य कारकों से मृत्यु भी हो जाती है। यानी जनन के दौरान जीवों में क्या होता है, रोग हो जाता है, कोई भी रोग हो जाता है अथवा अन्य कारणों से मृत्यु भी हो जाती है। अतः जनन प्रावस्था तक सकुशल पहुंचना अनिवार्यता होती है। यानी हम सही तरीके से सकुशल ही जनन करते हैं और वो जनन सकुशल होना चाहिए। जाति की निरंतरता तभी सुनिश्चित रह सकती है जब प्रत्येक पीढ़ी अपनी पैतृक पीढ़ी से अधिक संतान उत्पन्न करे। यह संख्या कम या अधिक हो सकती है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए मृत्यु एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिघटना है। कोई भी जीव अमर यानी इमॉर्टल नहीं है। यानी कोई भी जीव अमर नहीं है, इमॉर्टल नहीं है अथवा अनिश्चित काल तक अनिश्चित काल जीवित नहीं रह सकता है। अतः प्रत्येक जीव की एक निश्चित जीवन अवधि लाइफ स्पैन होती है। यानी लाइफ स्पैन होती है। उदाहरण आम के वृक्ष का जीवन काल लाइफ स्पैन लगभग 300 वर्ष तक पीपल फिकस
ज्यूसा के वृक्ष का जीवन काल लगभग 2000 वर्ष होता है। प्रजनन में मुख्यतः निम्न चरण सम्मिलित होते हैं, यानी क्या होते हैं उसमें निम्न चरण उपस्थित होते हैं। क्या क्या सम्मिलित होते हैं? फर्स्ट है आरएनए। आरएनए एक प्रोटीन युक्त रसायन का संश्लेषण होता है। नंबर 2 है डीएनए का द्विगुणन यानी डिप्लोकेशन होता है। नंबर 3 है कोशिका विभाजन अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 4 है शरीर में प्रजनन अंगों इकाइयों का निर्माण होता है, यानी जो शरीर यहाँ पे हम प्रजनन करते हैं उन अंगों का निर्माण होता है। नंबर 5 है नए जीव संताति का निर्माण अर्थात जाति की निरंतरता कंटिन्यूटी व अस्तित्व एग्जिस्टेंस सुनिश्चित होता है, यानी क्या होता है उसका अस्तित्व सुनिश्चित होता है जब नए जीव का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।